झारखण्डस्य राञ्चीतः समागता वर्तते। निपुणा कथकनर्तकी भवति, नृत्यनिर्देशिका च अध्यापिका अपि वर्तते। सा सम्प्रति शुभशंकर क्रिएटिव डांस अकादमी चालयति, यत् राञ्चीनगरस्य प्रमुखेषु नृत्यसंस्थासु अन्यतमा वर्तते। एषा च राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीय मंचेषु ख्यातिप्राप्ता वर्तते। शलीनासी महाभागा समूह प्रस्तुतिः वर्तते। एवं नमस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम यहाँ हैं संपूर्णता के साथ और आपके सानिध्य में हम आशीर्वचन लेने आए हैं। बहुत दूर से आए हैं, झारखंड प्रदेश के रांची क्षेत्र से आए हैं। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए और आपसे मिलने आए हैं। और मैं पहले दिन से यहाँ पर हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने गुरुओं को पहले देती हूँ। आदरणीय हमारी पूज्य उमा शर्मा मैडम जी और हमारे गुरुजी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में नहीं सिखाया लेकिन उनके साथ मैं बैठी हूँ, आदरणीय श्री बिरजू महाराज जी। तो मैं आज उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ, मैं उनसे आशीर्वाद मांग रही हूँ कि इस संस्कृत सम्मेलन में मैं कुछ करूँ जो आपको याद रहे। और मैं आपको बताती हूँ, नटराज राजो नृत्यावसाने नटराजो राजो ननाद डक्कम नव पंचवारम। 14 बार डमरू के जो निनाद हुए, उससे जो स्वर निकले, उससे हमारी व्याकरण की प्रस्तुति हुई और जो आज विश्व में मान्य है। क्या मैं प्रश्न करूं कि इससे किसने इसको बनाया? महर्षि पाणिनि। और यहां से उत्पत्ति हुई शब्द की और यहां से उत्पत्ति हुई नृत्य की। तो नृत्य तो हमारे साथ, नटराज जहां वहां नृत्य, जहां भगवान शिव वहां नृत्य।
और मैं आपको बताती हूं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी देव भाषा संस्कृत, यह देव भाषा है, देवताओं की भाषा है, और मैं 3 दिनों से अनुग्रहित हूं इस देव भाषा को सुनने के लिए। मैं सुन रही हूं और इसका मैं आनंद ले रही हूं, और मैंने मन में प्रतिज्ञा की है कि जिस तरीके से गुरुकुल की परंपरा चलती है, मैं अपने शिष्यों को लेकर आज आपके सामने हूं। तो मैं इस परंपरा का पालन करने की एक उच्च इच्छुक हूं। मैं इसको कर रही हूं, कोशिश कर रही हूं। अब आपको मैं बताऊं, संपूर्ण भाषा, अगर हम देखें, संपूर्ण भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। मैं भाषा विज्ञान की छात्रा रही हूं। मैंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में एमए किया है। तभी मैंने पढ़ा और मैंने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा, अगर मातृ शब्द संस्कृत में है तो मात्रस जर्मनी और फ्रेंच में है। तो हम कहां हैं? हम वही हैं, हमसे लोगों ने लिया। तो इस तरीके से हमारी भाषा सौष्ठव बहुत अच्छी है। आपको एक बात बताऊं, व्यक्तित्व की पहचान कराने वाली हमारी भाषा है। व्यक्तित्व, इस भाषा, संस्कृत भाषा से आपके व्यक्तित्व का परिचय होता है। कैसे होता है? अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। सुनिए, जब रावण ने लिखा, जटाटवी गलत ज्वलम प्रवाह पावी तस्थले गले वलंबलंबिताम भुजंग तुंगताम मालिकाम डमक 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 निनाद वड्डमरमयम चकार चंद तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। सबको पता है, ये पता है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये अगर किसी से भी पूछा जाए कि ये किसके व्यक्तित्व को बखान कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, तो सभी बताएंगे रावण। और अगर हम कहें, अगर तुलसीदास जी ने लिखाया रुद्राष्टकम, आपको पता है क्या है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। अगर हम ये बोल रहे हैं, तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के मुख से कहला रहे हैं, तो व्यक्तित्व का परिचायक है या नहीं? रावण के लिए उस तरीके के शब्द और श्री रामचंद्र जी के लिए बिल्कुल सुमधुर, उनके व्यक्तित्व से मेल खाते हुए शब्द। तब बताइए संस्कृत भाषा कितनी समृद्ध है। और विश्व की सबसे समृद्ध भाषा, संगणक यंत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा, हमारी देव भाषा संस्कृत ही है। आदि योगी भगवान शिव को कहते हैं, और आदि योगी अर्थात योग के गुरु। आदि योगी की मुद्रा क्या है? ये मुद्रा है आदि योगी की। अगर हम नटराज की रूप में, इस मुद्रा में उन्होंने क्या किया? मेरी आवाज आ रही है? अगर हम देखें, एक छोटा सा दानव है जिसे अपस्मार कहा जाता है, और वो अपस्मार प्रतीक है बुराई का। तो वहां पर शिव जी ने क्या कहा? जब इस मुद्रा में भगवान शिव खड़े हैं, एक हाथ नीचे है, वो दिखा रहे हैं कि यहां पर आपके भौतिक सुख हैं, और एक हाथ दिखा रहा है आध्यात्मिक सुख। तो एक व्यक्ति के पास अगर भौतिक सुख रहे और आध्यात्मिक न हो, तो उसका जीवन बहुत नीरस हो जाता है। और आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा में जाने के लिए थोड़ी भौतिकता जरूरी होती है। तो इस तरीके से, और अपस्मार, आपको मैं बताऊं, अपस्मार एक राक्षस है। और यहाँ कितने विद्वज्जन बैठे हुए हैं, आप बताइए कि अपस्मार का अर्थ होता है संस्कृत में एक बीमारी जिसे मृगी कहा जाता है, और एक नटराज आसन है जिसमें कि पैरों को बिल्कुल इस तरीके से ऊपर किया जाता है। उसको करने से ये हमारी बीमारी दूर होती है। कल एक आयुर्वेदाचार्य यहाँ पर आए हुए थे, उनसे हमने बहुत, यहाँ आपके सम्मेलन में उनसे हमने बातें की। मैं कथक योग देती हूँ, तो मैंने उनसे बातें की, उन्होंने कहा बहुत सही। तो ये सारी चीजें, ये हम, और इनके सारे सूक्त कहाँ से आते हैं? हमारी अपनी भाषा संस्कृत से। अब मैं एक और बात कहूंगी, ये हमारा, ये ईश्वर ने
प्रदत्त ये समय है, क्योंकि परोक्ष में मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं, सामने नजर आ रहे हैं प्रत्यक्ष में, किंतु परोक्ष में और भी बहुत लोग हैं। हम आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं। कितने लोग यहाँ हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, तो मैं उनका भी आशीर्वाद लेना चाहूंगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा पैसा? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास शिव और शक्ति, हमारे शरीर में शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष दोनों हैं। आपने महसूस किया है आपके अंदर, हर इंसान, हर व्यक्ति के अंदर शिव स्वरूप मौजूद है, निवास करता है, और हर व्यक्ति के अंदर एक मां का निवास है। हर पुरुष में प्रकृति है और पौरुष है, वैसे ही हर इंसान में शिव और मां गौरी हैं। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे बच्चों ने एक तैयारी की है अर्धनारीश्वर रूप, भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को हम एक बार देखने की चेष्टा करते हैं, और मैं चाहूंगी इन्हें आपका आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साउंड में जो भाई लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कल से हमारे लिए काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे जीवन में हर दिन संस्कृत के वाक्यों का सम्मिश्रण होता है? एक बार मैं बताऊं आपका यहाँ का असतो मां सद्गमय, आपका सूक्त वाक्य जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और इस पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने कहा अभिवादनशीलस्य नृत्यं वृद्धा पशोविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजें बढ़ती हैं जो अभिवादनशील है और नित्य वृद्धों की सेवा करता है, अपने बुजुर्गों की सेवा करता है। तो संस्कृत हमें जीना सिखाती है, संस्कृत हमारे अंदर जीने की जिजीविषा पैदा करती है, संस्कृत हमें जीवन देती है। जीवनदायिनी भाषा संस्कृत है। और मैं ये प्रण करती हूं, मैं संस्कृत की विद्यार्थी रही हूं, भाषा विज्ञान में मैंने किया, जैसे मैंने बताया कि मैं झारखंड प्रदेश जाकर अपने बच्चों को जरूर संस्कृत के बारे में कुछ सिखाने की चेष्टा करूंगी, और आप लोगों का सानिध्य, आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि संस्कृत को हमें विश्वव्यापी भाषा बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं। आज देखिए, आज के युग में हमारे यहाँ हिंदी साहित्य भी चलता है, तो हमारे आज के युग में हिंदी साहित्य में कितने सारे जो शब्द हैं उनका प्रयोग हूबहू तत्सम संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हो रहा है। कैसे हो रहा है? राम की शक्ति पूजा सबने पढ़ी है, ठीक है। राम की शक्ति पूजा की पहली पंक्तियां 4 में बताती हूं। अगर किसी विद्यार्थी ने पढ़ी है तो जरूर हाथ उठाना, मेरे साथ दोहराना मत, हल्ला होगा पर उठाना। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर, लिखा रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विदित क्षिप्रकर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। विच्युरित वह निराजीव नयन हत लक्ष्यवाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान। अनिमेष राम वंशधिंग भाव, विदांग बद्ध को दंड मुष्टिखर रुधिर साव। पढ़ा है? अब इसको मैं बताती हूं आगे। आप देखिए, आज हम सुन रहे हैं पूरे विश्व में एक शब्द चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
हमने सबने सुना है, हम सुनते आ रहे हैं, बहुत प्रचलित है। क्या हमारे देश में ये प्राचीन काल से रहा है? आप दुर्गा सप्तशती के एक वाक्य को सुनिए, बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है मां का, मार्कंडेय ऋषि का। आप उसके एक वाक्य को सुनिए, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यह क्या है? आप जिस भी चीज की अभिलाषा करिए, इच्छा करिए, संपूर्ण ब्रह्मांड उसे आपको देने को प्रस्तुत रहता है। यह हमारा संस्कृत ग्रंथ बताता है। यह हमारे संस्कृत की पूंजी है जो आज भी है। नहीं कह सकते कि संस्कृत नहीं है, संस्कृत है, हमारे अंदर है, हमारे नसों में है, हमारे शास्त्रों में है। वरना कालिदास जी मेघ को दूत कैसे बनाते? मेघ को दूत बनाकर जो संदेश भेजा जा सकता है वह अप्रतिम है। जिस प्रकार से मेघ एक रूप ले लेता है, उसी तरीके से श्री रामचंद्र जी ने जब राम की शक्ति पूजा शुरू हुई तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक मौलिक कल्पना की। उन्होंने सोचा कि मां इस रूप में, क्योंकि मां किधर थी? रावण के पक्ष में। तो मां कैसे रावण के पक्ष में हो सकती हैं? क्यों? क्योंकि रावण ने क्या कहा कि रावण ने मां को अपने साथ ले लिया, और तभी जामवन ने कहा कि और देखिए हमारे यहां कितनी बात। श्री रामचंद्र जी ने जामवन की बात मानी और उनके आज्ञा को शिरोधार्य किया, और उन्होंने कहा कि आप मां की पूजा करिए। किस तरीके से करिए? और मां कैसे प्रकट हुई? उन्होंने बिल्कुल मौलिक कल्पना की। वाम पद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित, है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने जब ये मौलिक कल्पना की तो मां बिल्कुल उसी रूप में साक्षात उस युद्ध भूमि में प्रकट हुई, और उसके आगे हमें पता है कि श्री रामचंद्र जी की जीत हुई। इसे मैं एक बार आपके समक्ष दिखाना चाहती हूं। स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुए विश्व के श्री लज्जित, है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती राम भाग। दक्षिण गणेश कार्तिक आए रण रंग राम, मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर, वंदन कर, वंदन कर, वंदन कर। अब मेरा नाम शालीना है। शालीना के साथ एक शब्द है शालिनी, आपने सुना होगा। अब शालीन जब रखा गया तो माता जी ने कहा इसके साथ टाप प्रत्यय लगे तो शालीना हो जाएगा, तो इसके साथ मेरा नाम भी संस्कृतमय हो गया शालीना। अब आगे बढ़ते हैं। मां भागीरथी की तरंगों की तरह हमारी संस्कृत की पावनता है। मां भागीरथी हैं जिनके अनुसार जो मां भागीरथी है शिव की जटाओं से वो आई हैं, तो मां भागीरथी के तरंगों की तरह संस्कृत की पावनता राष्ट्र के उत्कर्ष, गरिमा और बोध भव्यता को दिखाने वाला है। आइए एक बार हम देखते हैं किस प्रकार शिव की जटाओं से
भागीरथी का उद्गम हुआ। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। घातक का धूंगा धागे देंगता धागंता दिक्का किट घातक का धूंगा तटिकट का टिकट गदिगन धातिकट गदिगन धातिकट गदिगन ओम 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 नमः शिवाय। टिकट गदिगन धातिकट गदिगन धातिकट गदिगन ओम 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 नमः शिवाय। टिकट गदिगन धातिकट गदिगन धातिकट गदिगन ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शोधाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हमारे यहाँ वेदों को, वेद उपनिषद, अगर हम ऋग्वेद का पहला सूक्त देखें, अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रतन धातमा, इस श्लोक से हमारे आर्ष ग्रंथों की परंपरा शुरू होती है। उद्दात अनुद्दात स्वरित इन 3 शब्दों के साथ होम होता है, हवन होता है। हमारे ऋषिगण मंत्र दृष्टा रहे हैं और जो भी हवन जाता है इस तरीके से जाता है, सीधे हम जिन्हें अर्पित करना चाहते हैं अपने देव को, वहां चला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक वेद से, वेद की कुछ पंक्तियां हमारे बच्चे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब एक बात कहूं, आगे बस कंप्लीट ठीक है, ओके। अभी हम अब मैं आपको एक बात बताती हूं। मैं जब मुझे
भाई साहब ने कहा कि आपको आना है यहाँ पर, तो पहले थोड़ी घबराहट हुई, थोड़ी हिचकिचाहट हुई, क्योंकि ये प्रदेश पहली बार है जहाँ मैं आ रही हूँ। लेकिन आज आपसे मिलकर बिल्कुल ऐसा लगा, अयम निजा परो वेत्ति, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। आज मुझे ऐसा लगा कि सारी वसुधा मेरी अपनी है, यहाँ भी संस्कृत। आप देखिए, जब मैं आई, आपको मैं बताती हूँ, जब मैं आई तो क्योंकि मैंने कहा, और सबसे पहले भगवान बालाजी के दर्शन मुझे हुए जिस दिन मैं यहाँ पे आई, तो ये सबसे पहला मेरा आशीर्वाद मुझे मिल गया। फिर मुझे लगा अब तो 3 दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। और हमारे बच्चे 2 दिन पहले झारखंड से आए, ट्रेन लेट होती गई। हमारे मैक्सिमम बच्चे उस प्रदेश से हैं जहां नृत्य सीखा नहीं जाता। उन्हें कहा जाता है कि नृत्य करके क्या करोगी, आदिवासी संप्रदाय से आते हैं हमारे अधिकतर बच्चे। मैंने कहा कि नृत्य सीख करके आप कुछ करो ना करो, आप एक अनुशासित जीवन जीने की कला सीखोगे। तो मेरे साथ ऐसे बच्चे हैं जो आज मंच पे आपके सम्मुख हैं। ये बच्चे 2 दिन ट्रेन का सफर करके आए। जैसा मैंने कहा कि मैं गुरु शिष्य परंपरा को बहुत मानती हूँ, और उसके तहत ये बच्चे एक ही बार कहने, और आपको आश्चर्य लगेगा, इनके घर से इन्हें कोई सपोर्ट नहीं है। और आज जब ये मंच पे नाच कर जाएंगे तो शायद झारखंड से और 20-50 बच्चे नृत्य के क्षेत्र में आगे आए। तो मैं जब यहाँ पर उतरी तो मुझे पता चला कि सभी, मैंने बहुत ज्ञान अर्जित किया, बहुत ज्ञान, और बिल्कुल लगता है मैं एक परिवार से दूसरे परिवार में आई, और हर ज्ञान को, हर शब्द को मैं आत्मसात करके आज जा रही हूँ, और उसको मैं अपने क्षेत्र में दूंगी। मैं दिल्ली में भी रहती हूँ और मेरा कर्म क्षेत्र झारखंड रांची है। तो इस तरीके से मैं सब कुछ सबको देने का प्रयास करूंगी। आदरणीय संध्या मैम से मैंने आज बहुत कुछ सीखा। इतने सुंदर शब्दों में नाट्य शास्त्र का वर्णन, मन बिल्कुल कर्णप्रिय थे और मन बिल्कुल प्रसन्न रहा। अब मैं आपको एक वाकया थोड़ा सा बस सुनाना चाहती हूँ। जब मैं एयरपोर्ट पर आई, जैसा था ना, मन बिल्कुल विचलित रहता है, तो बस मैं एयरपोर्ट पर आई और मैं अपना लगेज ले रही थी, और उसी समय मुझे एक कॉल आया। और वो कॉल आया कि मैंने सोचा कैब लेना है, कैसे जाना है, एक अपरिचित स्थान है मेरे लिए। तो वहां पर एक कॉल आया, मैडम मैं लता मंगेश बोल रही हूं। तो एक बार और वो जब कॉल आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि देखिए लता मंगेशकर में थोड़े ही शब्द बच रहे थे मंगेश में मंगेशकर होने के लिए। तो जब लता जी का कॉल आया तो मुझे लगा, ढांढस मिला, मुझे लगा मैं अपरिचित नहीं हूं, मेरे परिचितों की संख्या यहाँ बढ़ने लगी है। तो उसके बाद तो फिर सब आपके सम्मुख है, मैं हमेशा हर 3 सत्र मैंने अटेंड किया। तो इस तरीके से एक अभूतपूर्व जो यादें हैं उसे लेकर मैं जा रही हूँ। समय कम है और एक छोटा सा तराना शीतजल पावक गगन समीर के साथ प्रस्तुत होगा, फिर यहाँ से हम लोग विदा लेंगे। कभी और आपसे पुनः मुलाकात होगी, और मैं आप सबों को आवेदन मेरा रहेगा, जरूर रांची क्षेत्र में पधारें, हमारा सौभाग्य होगा आप लोगों का वहां स्वागत करने के लिए। धन्यवाद। बस 2 मिनट, 1 मिनट कर।
ni pa ma re 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 ma ma pa pa ni ni sa sa ma ma pa pa ni ni sa sa ma ma pa pa ni ni sa sa बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आपकी ये जो शिष्य संपत है और आपकी ये जो परंपरा है इसका आप अभिवर्धन करें, इसके लिए एक श्लोक में कहना चाहता हूँ। नृतौ या लीना सुमति शलीना साहित्य संगीत कला प्रवीणा। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने, हम तो वैयाकरण है तो शिव के उपासक हैं ही, इन्होंने पूरा ब्रह्ममय कर दिया। यद्यपि ये विष्णु का क्षेत्र है तो भी इन्होंने इसको शिवमय जगत कर दिया। और वैसे देखा जाए तो ब्रह्म शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णोश्च हृदयं शिवः, ऐसी परंपरा हमारी है कि उनमें कोई भेद नहीं है। तो नृतौ या लीना सुमति शलीना साहित्य संगीत कला प्रवीणा। साहित्य संगीत, साहित्य शास्त्र भी इन्होंने, भाषा शास्त्र साहित्य शास्त्र उसका उपलक्षण है साहित्य शब्द, और कला है, संगीत भी था, सभी कुछ था। तो साहित्य संगीत कला प्रवीणा शिवस्वरूपम च नृत्येन ब्राह्मम प्रादर्शयत सावतु शिष्य संपत। इनकी शिष्य संपत बढ़ती रहे उसके लिए हम कामना करते हैं। और ऐसी महाभागा जो है शलीना महाभागा जी अपनी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हों, कि उनका सम्मान करने के लिए मैं GSR कृष्णमूर्ति सर जो कुलपति जी हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनका सम्मान करके उन्हें अनुग्रहित करें। इदानीं क्रमः भवति कुचिपुडि नृत्यस्य। तत्र प्रदर्शनपरव्याख्यानं भविष्यति यशोदा महाभागायाः। यशोदा ठकोरे महाभागा, अहं सम्प्रार्थये कृपया वेदिकाम् आगत्य स्वविषये किञ्चित् प्रस्तुतम्।